गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, यानी संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा का अर्थ है नाम और सर्व का अर्थ है सर्व, यानी सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। जो शब्द हम संज्ञा में जो हम नाम लेते हैं उनकी जगह हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछ कर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा। अब यहाँ पर मोहित मोहित शब्द बार बार यूज़ हो रहा है, तो ये जो है हमारी भाषा को अच्छा नहीं बनाता है। इसकी जगह हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, मोहित ने अपने भाई से कहा कि वो माँ से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा। तो यहाँ पर जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ तो भाषा सुंदर हो गई। सर्वनाम के भेद कितने हैं बच्चों, ये हम देखेंगे। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड नंबर पे निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड नंबर पे अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम, यानी हमारे 6 भेद हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है बच्चों? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। अब जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए, पुरुष कितने हैं? 3 पुरुष हैं। सबसे पहले उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष। 3 पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष में देखो बच्चों क्या होता है, जिन सर्वनाम को बोलने या सीखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं टीवी देखूँगा। इस 5वीं कक्षा के छात्र हैं, हम इसका 5वीं कक्षा के छात्र हैं। तो यहाँ पर फिर आता है सेकंड मध्यम पुरुषवाचक। जिन सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है उसे मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम चित्र बनाओ, आप इधर जाइए। अब आता है अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम को कहने या बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह झूठ नहीं बोलता, उसके पास पुस्तक है। जो सर्वनाम किसी, अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी ज्ञान कराते हैं। ये किसकी टोपी है? वे हमारे दादाजी हैं। तो यह, वे, ये निश्चय है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर किसी चीज़ का ज्ञान हो रहा है, हमें पता चल रहा है और ये निश्चित हो रहा है कि ये हमारे ही दादाजी हैं, वे हमारे दादाजी हैं। ये किसकी टोपी है? ये हैं। अनिश्चित सर्वनाम में क्या होता है बच्चों? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध ना हो उसे अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं, यानी हमको ज्ञान नहीं होता है, अनिश्चित बात होती है। कोई गाना सुनाओ, कुछ रुपए माँ को दे दो, पार्टी खत्म होते ही सब चले गए। तो ये अनिश्चित सर्वनाम है। यहाँ पर कोई, कुछ, हैं, पार्टी खत्म होते ही सब चले गए, तो ये अनिश्चित सर्वनाम है। यहाँ पर कोई निश्चितता कार्य की नहीं है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, वो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये टीवी कौन लाया? तुमने क्या खरीदा? क्या, कौन, कैसे, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, यानी जो संज्ञा है उसके साथ कोई संबंध होता है। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नई हो। तो यहाँ पर जो, वह,
बच्चे वही कहानी सुनेंगे या संबंध है। अब है निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, यानी निजी, स्वयं के लिए हम प्रयोग करते हैं। ये कार्य स्वयं कर लूँगा, मैं स्वयं, वह खुद ही चला गया। तो यहाँ पर जो है निजवाचक सर्वनाम हुआ। आप सबको समझ आया।